हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट इज़ जावा स्लीप। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे। आप किसी भी एमएनसी में जाते हो, चाहे वो इंडियन एमएनसी हो या बाहर की हो, जिनका कह लो आपकी इंटेंस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मोस्टली हम केसेस देखते हैं कि वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक छोटी सी गलती या कह लो कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से फेल हो जाता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो देख सकते हो। उसी के वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस थे, तो जिसको लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और बेसिकली एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, कोई हमने नई कंपनी ज्वाइन की और उसकी कह लो प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस जो भी है, कोई एक कंपनी हम शो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी रीज़न हो कि आप वहाँ पे कह लो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम किए हो, 6 से 8 महीना ही किए हो, तो आपको वो सही नहीं लगेगा दिखाना। ठीक है, और शायद क्योंकि वो आपकी पहली कंपनी रही हो, तो पहली कंपनी में आप जब कम टाइम पीरियड के लिए काम करते हो तो क्वेश्चन राइज होते हैं। या तो हो सकता है बहुत छोटी कंपनी रही हो, तो आपको लग रहा है कि बड़ी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद वो दिखाना सही ना हो। तो अब कुछ लोग ने क्वेश्चन ये किया था कि अगर हम वो कंपनी नहीं दिखाते हैं तो क्या हमें, या मतलब जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी जो भी जिसको भी दिया जा रहा है, जैसे भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या उनको पता लग पाता है कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि आप किस कंपनी में प्रीवियसली जॉब किए हो, ठीक है, वो आप अपने एक फॉर्म में जो भी वो फॉर्म देते हैं उसे मेंशन करते हो, तो उससे उनको पता लगता है। और फिर आप रिलीविंग देते हो उसके अगेंस्ट और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। बट आप पीएफ नंबर भी देते हो उनको। तो लेट सपोज कि आपका प्रीवियस कंपनी में पीएफ अगर कटता था और आपने यहाँ पे पीएफ नंबर उन्हें मांगा है, ठीक है, और आपने दिया है, तो उनको पता लग सकता है पीएफ देख के कि आपने ये कंपनी बीच में नहीं दिखाई है, ये कंपनी आपने शो नहीं की है। बट स्टिल वो बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि हर कोई पीएफ से चेक करता है। पीएफ से ये नहीं कहेंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि पीएफ से लोग चेक करते हैं। क्योंकि अगर आपकी पीएफ में वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है सेम ड्यूरेशन, तो एक तरह से कि आपने काम किया ही है अगर आपका पीएफ वहाँ कट रहा था तो। ठीक है, तो बेसिकली लोग इसलिए पीएफ कह लो आपका अकाउंट चेक करते हैं, जो भी आप यूएन नंबर देते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी प्रीवियस जहाँ जहाँ से पीएफ कटा है वहाँ दिख जाता है, और पीएफ में हमारा किस टाइम हमने कंपनी ज्वाइन की, ठीक, और किस टाइम हमने क्या हमारा एग्जिट डेट था कंपनी से, वो हमारे पीएफ के पासबुक में मेंशन होता है। या जो भी बैकग्राउंड चेक करता है आपका यूएन नंबर अगर लेके, तो उसको वो चीज़ दिखती है, वो देख सकता है। तो अगर इन द मीन टाइम उसको ये देखा कि आपका प्रीवियस मतलब आपने कोई कंपनी शो नहीं की है, ठीक है, और वहाँ मेंशन है, तो कोई कोई उसको इग्नोर भी कर देता है कि आपको नहीं दिखाना था। बट कोई कोई उस पर क्वेश्चन अराइज करता है कि आपने ये कंपनी शो नहीं की है और क्यों नहीं शो की है। ठीक है, बट उसमें कोई इशू नहीं होता है। अगर आपने नहीं दिया, आप नहीं देना चाहते थे, और फिर आप बाद में उसको दे सकते हो। हाँ, लेकिन अब अगर मान लो आपको वो डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है, आपने वहाँ कह लो कि गलत इन द सेंस कि पीएफ कटा तो गलत तो नहीं होगा, आप तो काम करते ही थे, लेकिन इन द सेंस कि आपने वहाँ से रिलीविंग नहीं रखी है, कुछ आपके डिस्प्यूट्स हो गए जिसकी वजह से आपने छोड़ दिया। ठीक है, एज शॉर्ट टाइम में आपको छोड़ना था कि आपको बड़ी कंपनी मिल रही थी, है ना, तो ये सब होता है। या तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम रिज़ाइन तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रीवियस कंपनी नहीं दिखा रहे हैं, तो हम थोड़ा, अगर हमारा जॉइनिंग डेट पहले भी हो गई यहाँ के रिलीविंग डेट से, तो इसलिए भी हम नहीं दिखाते, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि ठीक है, बट जब वो पीएफ चेक करेगा तो आपका उसमें शो हो जाएगा कि आप रिलीव बाद में हुए हो और ज्वाइन आप पहले कर लिए हो, क्योंकि उसमें आपकी एग्जिट डेट नहीं मेंशन होगी। ठीक, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस रीज़न से नहीं कंपनी दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो वो आपको पीएफ में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। एक एक दिन से
कभी कभी मैटर नहीं करता है कि अगर आप सेम डे रिलीविंग भी है, सेम डे कंपनी कभी कभी कंसीडर कर लेती है कि ठीक है, होता है। इतना भी कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं कंपनी, ठीक है, इतना लीनियंसी देती हैं आपको एक दिन की। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप 15 दिन बाद ही रिलीविंग ले रहे हो वहाँ के ज्वाइन करने की, तो वो गलत होगा, ठीक है। उस केस में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तुरंत फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने ड्यूअल जॉब किया। आजकल मून लाइटिंग का केस भी वो भी चल रहा है, इशू भी चल रहा है, कह लो आप, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ तक बात थी कि हमें पता कि जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है उसको पता लग सकता है कि नहीं, तो हाँ डेफिनेटली उसको पता लग सकता है अगर आपका पीएफ कटता था तो, या फिर आपका टैक्स कटता था तो। बट टैक्स से या पैन से बहुत कम लोग वेरीफाई करते हैं और बहुत कम लोग पता लगा पाते हैं, और शायद से क्योंकि पीएफ से तो कोई भी आपका प्रीवियस जो भी पीएफ नंबर थे, कब क्या एग्जिट और क्या एंट्री थी, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका पीएफ कट रहा है तो आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीएफ नहीं कट रहा है, कहीं शो ही नहीं होता है कि आप जॉब करते थे, तो फिर क्या, तो फिर कोई उसका प्रूफ ही नहीं है, तब आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। कि क्योंकि आपने मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम किया है, या जो भी है, या जिस भी ड्यूरेशन के लिए काम किया है, ठीक है। बाकी अगर आप रिलीविंग बाद में लेते हो, जॉइनिंग यहाँ किसी भी कंपनी करने से पहले आप इसलिए नहीं दिखा रहे हो, हाँ, तो वो शायद गलत होगा, ठीक है। और वो इशू भी क्रिएट कर सकता है। खैर ये अपने आप में डिबेटेबल है आजकल, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। बट हाँ, पता लगने की जहाँ तक बात है, वो आपका पीएफ से पता लग सकता है, ठीक। अगर आपका पीएफ कटता था, जहाँ जहाँ आपका तो पीएफ कटता है, वहाँ वहाँ वो कंपनी आपको दिखानी ही पड़ेगी, और वहाँ पे आपको अपना रिलीविंग और जॉइनिंग डेट हर कंपनी में प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। इस केस में कोई कुछ नहीं सुनेगा अगर आपने ओवरलैप किया है। अगर आप किसी और रीज़न से नहीं दिखा रहे तो उन्होंने मांगा, दे दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन था, तो उससे कुछ नहीं होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपने, ठीक है, आप नहीं दिखाए, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, बट मांगते इसलिए कि कहीं तो ऐसा तो नहीं आप किसी और वजह से ना शो कर रहे हो शॉर्ट, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से नहीं शो कर रहे हो, ठीक है। या कंपनी छोटी सी इसलिए आप डर के नहीं शो कर रहे हो, या एक हेजिटेशन होता है इसलिए नहीं शो कर रहे हो। बट उनका बस मकसद ये होता है देखने का कि कहीं आप कुछ मिसलीड तो नहीं कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है कि कोई आप, कई कंपनी ऐसा देखने को मिला है कि डेटा चुरा लाए वहाँ का, या वो ले आए, ठीक है, कुछ सामान ले आए, कुछ डेटा ले आए। तो इस वजह से कंपनी इंटरेस्टेड रहती है कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हो ये कंपनी अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की या प्रीवियस कंपनीज की लिस्ट में, ठीक है। तो अगर आपने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी प्रीवियस कंपनी अगर आपने सही से छोड़ रखी है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आप कुछ इन सब रीजंस की वजह से नहीं दिखा रहे हो, छोटी थी या कम ड्यूरेशन था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब वो डॉक्यूमेंट मांगा जाए, बस वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, रिलीविंग लेटर, ऑफर लेटर, जब वो मांगा जाए तो आप उनसे शेयर कर दो। और अगर आपका पीएफ नहीं कटता था तो बहुत रेयर चांस है कि उनको पता लगेगा कि आपने प्रीवियस किसी कंपनी में काम किया है, ठीक है। और क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ तक पता लगाने का कि आपने प्रीवियस किस किस कंपनी में काम कर रखा है, क्योंकि और कोई शायद से और कोई तरीका तो नहीं है जिससे पता लगाया जा सके, क्योंकि पीएफ ही एक है जहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर आपका पीएफ कट रहा था तो, नहीं कट रहा था तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप चाहे वो कंपनी शो करो चाहे वो कंपनी ना शो करो, ठीक है। तो और प्रीवियस वीडियो का जो जिक्र किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कोई टॉपिक मिलेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और या भी आप भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो अगर आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे आप आंसर चाहते हो तो। बाकी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।